हेलो नमस्कार। मैं हूँ दीपक बच्चानी, सीनियर असिस्टेंट शिक्षा विभाग। मैं 2013 एलटीसी भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हुआ। 2018 में मुझे एलटीसी पोस्ट पर पोस्टिंग मिली। तो आज का जो वीडियो है बनाने का मेरा मकसद है कि जो विद्यार्थी एलटीसी भर्ती परीक्षा जो कि जुलाई माह में होना प्रस्तावित है, उससे संबंधित थोड़ा सा अपना अनुभव देना चाह रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है जो भी इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ये है कि इस भर्ती परीक्षा में बहुत ही विस्तृत सिलेबस है, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी इसको गंभीरता से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म भर दिया है लेकिन तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परीक्षा एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है, इस रूप में हमें देखना चाहिए। चुनौती इस रूप में है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और भर्ती परीक्षा भी बहुत लंबी है, क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा को जो क्वालिफाई करेंगे, एक जीके का पेपर है, दूसरा भाषा का है। दोनों को अलग अलग 40% के साथ इसको क्वालिफाई करना और साथ में एक अच्छी परसेंटेज बनाना एक चुनौती है। इसके बाद दूसरा जो चरण है जिसमें कंप्यूटर आधारित टाइपिंग व दक्षता परीक्षा होगी, दोनों को मिलकर ही इसकी मेरिट बनती है। तो इस रूप में चुनौती है। अवसर इस रूप में है कि बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। कुछ विद्यार्थी सीईटी को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए एक अवसर भी है। तो निश्चित तौर पर जो भी विद्यार्थी इसमें तैयारी कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आप बराबर का ध्यान रखें। खास करके कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि जिन बच्चों जिनका बैकग्राउंड मैथ साइंस है, निश्चित तौर पर उनकी मैथ और साइंस जो कि फर्स्ट पेपर में आने जा रही है, वो थोड़ा सा जीके पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे इस समय। कुछ जो मुख्य बातें हैं उनका दोहरान करेंगे। नई चीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन जो चीज़ पढ़ चुकी है उसका दोहरान करेंगे। इसी तरह से जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, वो मैथ और साइंस, आर्ट्स उनको जीके उनकी ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन साइंस और मैथ जो है, जो सरल टॉपिक हैं जिनसे सीधे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो उनको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि सिर्फ जीके के बलबूते भी आपकी 40% नहीं बन सकती है। इसी तरह से जो भाषा का जो पेपर होगा, उसमें दोनों ही भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, दोनों भाषाओं में अनुवाद से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 8 से 10 प्रश्न होते हैं, उनको अच्छी तरह से आपको समझना है, करना है। इसके अलावा जो नियमों से संबंधित जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं, चाहे वो अंग्रेजी के, हिंदी के, उनको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लें। वोकेबलरी तो फिर भी बड़ी विस्तृत है, उसको भी करना है, लेकिन जो नियम आधारित व्याकरण के टॉपिक हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेना है। चौथी चीज़ है कि भाषा के अंदर जो कार्यालय संबंधित जो प्रश्न आते हैं, पत्र आदि, उनको भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। उम्मीद है कि आपने मुझे ध्यान से सुना होगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने हिंदी से एमए किया हुआ है। हिंदी से संबंधित यदि कोई समस्या हो आपको, यदि कोई मेरे से कोई सहायता चाहते हैं, तो आप मुझे व्यक्तिगत या दूरभाष के माध्यम से मुझसे संपर्क करके समाधान कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9024578430। मैं पुनः बता देता हूँ, 9024578430। आपको एलडीसी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।